आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज कर रही है तो फिर हाउ इज लाइफ पॉसिबल, व्हाई डू वी एग्जिस्ट। अगर आप लोगों को इस सवाल समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, वरना मैं तो समझा ही दूंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले इस सवाल को समझेंगे और ये समझेंगे कि एंट्रोपी असल में होती क्या है, और फिर इस सवाल के आंसर को समझेंगे कि असल में ये है क्या। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर कर चुके हैं तो आप लोगों ने उसके आखिरी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में, जिसका नाम है एंट्रोपी। वहां पर एंट्रोपी बयान की गई है कि वो एक सिस्टम के अंदर हीट के इंक्रीज को हम एंट्रोपी कहते हैं। काफी हद तक ये सही है थर्मोडायनामिक्स तक की सेंस तक। पर जब हम इसको जनरल एक फिजिक्स की टर्म में हम इसको देखते हैं तो फिर इसका मीनिंग थोड़ा और वास्ट हो जाता है। तो सिंपली अगर मैं एक लाइन के अंदर बयान करूं तो इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। कि अगर किसी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, और ये फिजिक्स का एक लॉ है कि हमेशा रैंडमनेस इंक्रीज होती ही होती है, इट इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक आइस क्यूब है, उसको अगर हम वैसे ही एक एनवायरनमेंट में रख रहे हैं तो हमेशा मेल्ट करेगा। मेल्ट होने से मुराद है कि वो पिघलेगा और एंट्रोपी इंक्रीज होगी, उसके मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ रही है, तो एनवायरनमेंट में उससे रैंडमनेस बढ़ेगी। पर अगर हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना होता है तो फिर ये खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम एक आइस क्यूब को हमें दोबारा उसको अगर वो मेल्ट हो गया तो हमें दोबारा जब उसको जमाना होगा तो हमें उसको फ्रीजर में रखना पड़ेगा, जो उसके ऊपर वर्क डन करेगा, हमारी एनर्जी लगेगी, फिर जाके वो एंट्रोपी उसकी डिक्रीज करेगी। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एंट्रोपी इज सिंपली इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड और डिटेल में जानना है और टॉपिक को ट्रूली समझना है तो मैं एक ये वीडियो रिकमेंड करूंगा वेरिटेसियम की। उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर एंट्रोपी के टॉपिक को समझाया हुआ है। हम एंट्रोपी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, वो जब ग्रो करता है हमें लग रहा होता है कि ये तो तहलील कर रहा होगा एंट्रोपी के लॉ को, जबकि ऐसा नहीं है। हमें वो हमारी परसेप्शन ये होती है कि वो मोर ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, वो रैंडमनेस की तरफ नहीं जा रहा, पर हकीकत में वो हीट छोड़ रहा होता है, वो गैसेस रिलीज कर रहा होता है अपने एनवायरनमेंट में, सूरज से वो एनर्जी ले भी रहा होता है। तो उस जो उनसे सूरज से वो एनर्जी ले रहा होता है उससे उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो ऑर्गेनाइज होता है, वो ऑर्डर्ड होता है। पर जो वो हीट वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है, जो वो गैसेस रिलीज कर रहा है, जो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहा है पौधा, वो जौन सा है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि एंट्रोपी वो बढ़ा ही रहा होता है एक एनवायरनमेंट में। वो जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा वो बढ़ा रहा है, मतलब कि हमेशा रैंडमनेस ज्यादा ही हो रही है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है, कि अगर रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज हो रही है तो फिर व्हाई इज लाइफ पॉसिबल। लाइफ पॉसिबल ही किस तरह है, क्योंकि हम तो इतने ऑर्गेनाइज्ड फाइन ट्यून्ड डीएनए है हमारे अंदर, इतना छोटा डीएनए, इतनी उसके पास इंफॉर्मेशन है, एक एक सेल के पास अपना डीएनए है। तो हाउ इज लाइफ पॉसिबल अगर रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज हो रही है। बड़ा फैसिनेटिंग सवाल है, मेरे भी जहन में आया था, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और मैंने कहा कि फिर आप लोगों तक भी ये पहुंचाया जाए। इस सवाल को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक डाइस फेंकते हैं, वो दाना जिससे लूडो खेलते हैं, अगर हम एक डाइस फेंकते हैं तो उसके अंदर 1/6 चांस है कि 6 नंबर आएगा। तो एंट्रोपी भी आप कह लें कि ये रैंडमनेस है, उस रैंडमनेस में ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, पर जब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, रैंडमनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी लेके जा सकती है, मगर बहुत छोटे पार्ट पे। और जब हम उसको मजीद एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि ओवरऑल एंट्रोपी हमेशा बढ़ ही रही है। फॉर एग्जाम्पल हम जूम इन करते हैं और हम ह्यूमन लाइफ को देखते हैं कि कैसे जौन सा है वो एक लाइफ एग्जिस्टेंस में आई।
तो हमें लगता है कि ऑर्डर की तरफ जा रहा है, पर जब हम इसको ज़ूम आउट करते हैं और कॉस्मिक पर्सपेक्टिव पे देखते हैं, हम यूनिवर्स के लेवल पे देखते हैं, तो ह्यूमन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं है और रैंडमनेस को ये इंक्रीज़ ही कर रहा है। कि जैसे कि सन से हमारे हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड रिजर्वायर यानी हमारे अर्थ की तरफ। तो उससे जो एनर्जी मिली, बेसिकली लाइफ तो इस वजह से एग्जिस्ट कर रही थी ना सिंपल फॉर्म में, कि उसको थोड़ी बहुत हीट मिली। जो भी वो अब थ्योरी बयान बयान करते हैं कि लाइफ के लिए जो कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट थे वो रैंडमनेस की ही वजह से साथ थे, और वहां पर उनको हीट भी प्रोवाइडेड थी। किस वजह से? जो उनसे पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर जो उनसी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से उनको जो सा इन्वायरमेंट उनको मिला, उस वजह से लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव है। पर जब हम देखते हैं कि एक तो एनर्जी ले रहा है, फॉर एग्जांपल हम फूड खा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी फूड चेन अल्टीमेटली जाके सन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सन हमें एनर्जी नहीं दे रहा तो लाइफ वुडंट एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। तो मतलब कि हम जो एनर्जी ले रहे हैं उससे ज्यादा हम इंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले प्लांट की एग्जांपल दी थी, ये उसी से रिलेटेड ही है कि वो बढ़ रहा है, हमें लग रहा है कि ऑर्गेनाइज हो रहा है, पर जब हम एनालाइज करते हैं उसके हीट एनर्जी को, जो गैसेस वो छोड़ रहा है, तो असल में दर हकीकतन वो इन्वायरमेंट की एंट्रोपी को इंक्रीज ही कर रहा होता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी भी है कि हमें तो लग रहा है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पर असल में वो एंट्रोपी को इंक्रीज ही करवा रहे हैं। वो जो वेस्ट मटेरियल छोड़ रहे हैं, वो जो सेल की वेयर एंड टेयर हो रही है, उसके अलावा जो हम हीट एनर्जी छोड़ रहे हैं, तो उससे एंट्रोपी हमेशा बढ़ ही रही है। तो अब जैसे कि मैंने इस सवाल को समझाते हुए शुरू में मैंने एक एग्जांपल दी थी डाइस की, कि 1/6 चांस है कि 6 के ऊपर जौन सा है वो डाइस आएगा, 6 के ऊपर फेस करेगा। तो इसी तरह ही इंसानों के जब रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट होते हैं। तो हम भी उन्हीं चांसेस में से एक चांस आप लोग कह सकते हैं, जो कि हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ज्यादा जो सा है वो स्पेशली डिजाइन जो हमें लगता है, असल में वो एक रैंडम एक रिजल्ट ही है, एक चीज का रैंडम रिजल्ट है, जो कि हमें इतना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सवाल की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। तो क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी साथ साथ जो भी मैं सीखता हूँ वो आप लोग के साथ शेयर